नमस्कार, मैं हरिराम और आप जुड़े हैं द सरफेस न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। जैसा कि हमने आपको विदित करवाया था कि हमारा एक शो आ रहा है शख्सियत। उस शख्सियत शो में हम ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं जो चित्रकार हो, समाज सेवी हो, शिक्षक हो या और भी शिक्षाविद है, उसके अलावा पॉलिटिशियन है। इन तमाम शख्सियतों से हम मिल रहे हैं एक-एक करके। तो आज हम फाइनली पहुँचे हैं राजस्थान के अजमेर के पास में पुष्कर है, जो ब्रह्मा जी की नगरी है और हमारे साथ में है अजय जी रावत जो सैंड आर्टिस्ट है। नमस्कार। अजय जी हमारी चर्चा पहले हुई थी। जी। हमने कहा था कि हम बड़ा शो आपके साथ में जी, जी। लेना चाहते हैं और फाइनली आज वो समय आ गया। जी। सबसे पहले तो आपको आपने जो मिट्टी से राम मंदिर बनाया उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम मंदिर का जो आपने निर्माण किया तो आपके कैसे ज़हन में आया कि मुझे इस समय मिट्टी से राम मंदिर बनाना चाहिए? अभी तो पूरे देश में जो माहौल है, राम मंदिर की तो चर्चा हर मुख पर, हर ज़ुबान पर है। हुँ। तो ये तो जिस दिन राम मंदिर का निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसी दिन हमने सोच लिया था कि हम भी एक छोटा-सा अपनी कला के ज़रिए अगर ऐसा भगवान के निर्माण मंदिर के लिए कुछ कर पाएँ तो हमें खुशी होगी। बस उसी को सोच के मैंने ये राम मंदिर मिट्टी पर बनाया है। क्या कुछ किया इसमें? कितना समय लगा? कितना इसमें मटेरियल लगा? कौन सी प्रोसेस क्या थी इसकी? इसको बनाने के लिए तो मुझे पूरा 1 महीना लग गया है, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है तो शाम सुबह तो काम नहीं हो कर पाते हैं, हुँ। मिट्टी बहुत ठंडी होती है। तो मैंने दिन में 3-4 घंटे रोज़ काम करके इसको कंप्लीट किया है और इसको मिट्टी को जेसीबी से पूरा ऊँचाई देने की कोशिश की है, ताकि भव्यता रहे मंदिर की और लोग दर्शन लाभ लें इसका। कितनी मिट्टी इसमें कलेक्ट किया आपने? इसमें 1000 टन मिट्टी है। अच्छा पूरी। बिल्कुल, इसका फिर पीछे बहुत इसका सपोर्ट है। इसका प्रोसेस क्या रहता है? मिट्टी को जैसे कलेक्ट प्रोसेस किया। ये रहता है कि सबसे पहले मिट्टी का हम ढेर करते हैं हुँ। और जिस जगह पे ढेर कर रहे हैं उसके सरफेस को पहले पूरा जेसीबी से मशीन से दबा के उसको मजबूत किया जाता है, ताकि धरातल एकदम मजबूत हाँ, करते ताकि हैं। वो उसको पूरा सपोर्ट दे पाए। हुँ। उसके बाद में हम पानी के टैंकर और मिट्टी को एक साथ डाल-डाल के उसको हाइट देते हैं, ताकि वो जमता भी जाए और ऊँचाई भी पकड़ ले। कितनी हाइट दी इस मंदिर को आपने? इसको 25 फीट हाइट दी है। चौड़ाई? चौड़ाई इसकी अगर सामने से फ्रंट की बात करें 30 फीट है, लेकिन टोटल अगर ऐसे बात करें तो ये 40-50 फीट है, क्योंकि इसको पीछे ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ता है ताकि वो ढहे नहीं। अच्छा, पीछे मजबूती रहे इसका, बेस पीछे में अच्छा रहे। जी, बेस मजबूत रखना पड़ता सिंगल ही आप अकेलों ने ये काम किया है कि इसमें पूरी टीम है। वर्क होता है या नहीं, आप मेरे सिंगल? सहयोगी 1-2 और हैं जो मेरी हेल्प करते हैं मिट्टी को उठाने में, करने में, कटिंग करने में। बाकी काम मेन मैं ही करता हूँ पूरा सेंड आर्ट। ये आप जो सैंड आर्ट का काम करते हैं, तो इससे पहले आप थे डायरेक्ट ही सैंड आर्ट का काम शुरू किया या बीच में कोई दूसरा काम करते थे फिर? नहीं, बस पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, साथ-साथ में पढ़ते-लिखते ही बस ये मन में आ गया था तो इसी को हुँ। शुरू कर दिया था। मतलब पढ़ते-पढ़ते मन है वो सैंड आर्टिस्ट की हाँ तरफ जी। हो गया। क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है? अगर कोई सैंड आर्ट बनना चाहता है तो हुँ। क्या प्रोसेस रहेगा उसका? देखो, कोई भी विधा होती है वो अपने मन से, अगर व्यक्ति में थोड़ी रुचि है और हुँ। दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो बहुत जल्दी उसको सीख जाता है। कई बार मुझे जो आप पर्सन कर रहे हैं ऐसा पर्सन मुझे करते हैं लोग, लेकिन मैं उनको यही बताता हूँ कि इस पर्सन का जवाब एकदम इतना आसान नहीं है। जैसे ही कई पूछते हैं, सर हम कितने दिन में सीख सकते हैं इसको? तो इसका कोई लिमिट नहीं है। आप हुँ। 1 महीने में सीख सकते हैं, आप 10 दिन में सीख सकते हैं, आप 5 साल में सीख सकते हैं, आप 10 साल में सीख सकते हैं। राजस्थान में सैंड आर्टिस्ट तो बहुत कम होंगे जी। या मेरे हिसाब से नगण्य होंगे। राजस्थान में मैंने ही शुरू किया इसको। अच्छा। हालाँकि सैंड आर्टिस्ट बहुत है राजस्थान में, आप भी रहे बचपन में, खूब खेले होंगे हाँ, मिट्टी वो से। तो लेकिन अभी तो जिस स्तर पे आप बस चल रहे वही हैं। वहीं से मैंने शुरू किया है। इसको बस मैं एक कला के फ़ॉर्म में आगे बढ़ाया इसको। बाकी नया कुछ नहीं किया मैंने, उसी सैंड आर्ट को जो बचपन में हम घर बनाते थे, वही आर्ट है। अगर कोई सैंड आर्टिस्ट बनना भी चाहे तो मेरा ये अच्छा सवाल रहेगा इसमें कि इसमें क्या स्कोप है कि आगे फ्यूचर में आदमी क्या कर सकता है सैंड आर्टिस्ट बन के? इसमें कोई ना कोई तो स्कोप होगा। अ, मेरे हिसाब से आज की समय में जितनी भी कला की विधाएँ हैं, उसमें मैं सबसे बेहतर बेहतर विधा इसको मानता हूँ, क्योंकि जितनी भी विधाएँ हैं, हुँ। उसमें जितना प्रभावशाली मैसेज नहीं हो सकता, उतना प्रभावशाली इस कला के ज़रिए आप मैसेज दे सकते हैं और इसमें इतना शानदार स्कोप है, इसका कॉम्पिटिशन नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं है ज़्यादा राजस्थान में हुँ। और हर कोई चाहता है कि मेरे शादी में आर्ट बने, मेरे घर पे आर्ट बने या मेरे होटल में बने, हर कोई चाहता है, लेकिन बनाने वाले नहीं हैं। आज मुझे पूरे इंडिया से लोग बुलाते हैं बनाने के लिए, मैं हर जगह पहुँच भी नहीं पाता हूँ। कई जगह से कॉल आते हैं, अच्छा क्योंकि ऑर्डर आते होंगे अपन बड़े। पॉसिबल नहीं है अकेला आदमी। हुँ। तो अभी मैं काफ़ी लोगों को, बच्चों को सिखा भी रहा हूँ ताकि ये कला आगे बढ़े और नए-नए बच्चे इसमें सीख के आगे बढ़ें। देखो हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई काम करता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि उसे अर्निंग हो। जी। अ, आर्थिक स्थिति उसकी सुदृढ़ हो, मजबूत हो। लेकिन आप जो ये आर्ट का काम कर रहे हैं तो इसमें आपकी अर्निंग का ज़रिया क्या रहेगा?
इसमें अभी तक मैंने अर्निंग पे कभी ध्यान नहीं दिया है, फोकस क्योंकि नहीं किया। हाँ बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इसमें अर्निंग में जिस दिन शुरू कर देता सोचना, तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। मैंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस कला को समय दिया है। मेरे जो पढ़ने लिखने का समय है वो पूरा इसको दिया है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अपन करके बताएंगे, प्रूव करेंगे गवर्नमेंट को और लोगों को, तब लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये कला राजस्थान में हो सकती है। इसलिए ये मैंने इसलिए पूछा कि जब भी कोई स्टूडेंट अगर इस आर्ट की तरफ आना चाहता है या आकर्षित होता है काम करने के अभी तो लिए, बहुत स्कोप है, तो अब घर तो वाले यही पूछते हैं ना कि जी इसमें आगे आमदनी अभी क्या तो है। आप मान के चलिए इतना पॉपुलर मैंने इसको कर दिया है और भी करेंगे आगे भी, कि राजस्थान में बहुत लोग चाहते हैं कि ये कला उनके वहाँ पे हो, और लोग बहुत अच्छा से इसके लिए पेमेंट भी आपको करेंगे, पे करने को तैयार हैं। बस वो चाहते हैं कि हमारे सैंड आर्ट होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अभी मुझे अच्छा पे करने के लिए लोग एग्री हो जाते हैं सैंड आर्ट के लिए। स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं। बिल्कुल मिलता है, शानदार तरीके से मिलता है। राजभवन भी गए? हाँ, राजभवन में भी गया। क्या प्रोग्राम था वहाँ पे? वहाँ पे मैंने जो संसद गार्डन बना है राजभवन में, उसमें मैंने संसद की और संसद जो संविधान की किताब है उसकी आर्ट बनी थी मिट्टी की। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जी। उसकी। अभी आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं अभी? यहाँ तो मैं 15 साल से कर रहा हूँ, शुरू से ही मैं यहीं से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गाँव यही है। मैं खेलता था बचपन में, तो स्टार्टिंग मेरी यहीं ये से जो हुई। जगह आपकी ले रखी है या नहीं, रेंट ये पे? सरकारी जगह है, मेला ग्राउंड है, हम्म। ये सभी के लिए है। कोई भी लोग आके जो नए कलाकार है वो भी मेरे पास जो सीखने आते हैं वो भी अपनी कला हमने बनाते हैं। देखा अक्सर जैसे जैसे इवेंट आता है, कोई जैसे आगामी महीने में जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे आर्ट बनती है। जी बहुत सारे पॉलिटिशियन की मैंने अवलोकन किया आपके आने से पहले, जी जैसे कि मैंने देखा सुरेश सिंह रावत जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री है, हाँ जी उनकी आर्ट भी आपने उखेरी है। जी प्रधानमंत्री जी की भी आपने आर्ट है वो की है, यहाँ पे सैंड आर्ट है। तो और भी पॉलिटिशियन वगैरह यहाँ विजिट करते हैं। मैंने देखा महामहिम जो पहले थे जी रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति साथ जी में आपकी एक जी तस्वीर मैंने देखी। तो पॉलिटिशियन और भी लोग यहाँ आते हैं। अभी जैसे जैसे पता चल रहा है लोगों को और प्रशासन को, तो प्रशासन का भी पूरा प्रयास रहता है कि जो पॉलिटिशियन या वीआईपी विजिट यहाँ होता है पुष्कर में, तो उनको भी एक बार विजिट कराए। और इसमें प्रशासन अच्छा सपोर्ट करता है, और हमारे लोकल जो पॉलिटिशियन है वो भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई बड़ा पॉलिटिशियन आता है तो वो खुद भी उनको यहाँ विजिट करा देते हैं। कौन सा समय ऐसा होता है जिसमें आपकी जो सैंड आर्ट है इसमें जो विजिटर्स आते हैं बाहर उनकी संख्या ज़्यादा रहती है? कब लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है इधर? ये अक्टूबर से लेकर और जनवरी फरवरी तक अच्छा टूरिस्ट यहाँ ये चलता है। अपने पुष्कर फेर पुष्कर मेले से उसी के दौरान? पुष्कर मेले से टूरिस्ट शुरू हो जाता है, तो अभी तक चलेगा, अभी फरवरी तक बहुत ज्यादा आएगा टूरिस्ट। अच्छा, फरवरी तक आएगा ज़्यादा। एक ये भी है ना कि पुष्कर यहाँ जो वर्मा जी की नगरी है, जी और यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग दर्शनार्थ आते हैं तो वो विजिट करने तो आते ही होंगे। हाँ, उसके अलावा जो रेगिस्तान में घूमने के लिए आते हैं, तो रेगिस्तान में ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। तो जब मैंने ये सैंड आर्ट पार्क यहाँ सेटअप कर दिया, तो अब उनको रेगिस्तान घूमने के बहाने से ये भी देखने को मिल जाता है। आपके मिस्टर इंडियन हैकर जी दिलराज भाई भी यहाँ आए थे। हाँ, कब का मामला? मैंने उनका वीडियो देखा अभी था। 3 दिन पहले ही दिलराज भाई आया था, मैंने ही उनको फ़ोन करके बुलाया था, हम्म। क्योंकि मेरे अच्छे मित्र भी हैं वो। तो मैंने उनको एक सरप्राइज़ के लिए मैंने कहा कि भाई एक ऐसा सरप्राइज़, इतने बड़ा यूट्यूबर है तो उनको एक सरप्राइज़ देते हैं, और इसीलिए मैंने उनको बुलाया था। आपने आर्ट बनाई जो मेरे हमारे जो पीछे देख रहे हैं आपने कैमल, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है और जी किसान वर्ग के लिए एक अर्थव्यवस्था का जरिया मजबूती से था, लेकिन कहीं ना कहीं अब लुप्त हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस आर्ट की वजह से ऐसे कोई सोशल मैसेज भी जाते हैं? बहुत ज़बरदस्त मैसेज मैं चाहता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि जैसे पहले लंपी आया था गाय के लिए, लंबी तो करो। उस टाइम में सरकारें अलग थी। उस टाइम भी मैंने आर्ट बना के सरकार से भी अपील की थी, भी हमारी माँ को बचाओ, हम्म। गाय कैसे तड़प रही है उसकी पीड़ा मैंने मेरी आर्ट में दिखाई थी। हम्म। ऐसे ही ऊँटों के लिए समय समय पर मैंने आर्ट बनाई है, और भी जो इश्यूज होते आप हैं सोशल आपने इश्यूज। अब तक जो आर्ट का काम किया था, जी सबसे शानदार कौन सी आर्ट आपके हिसाब से रही जिसपे पब्लिक ओपिनियन बहुत अच्छा रहा? जी, मेरी सबसे बेहतरीन जो आर्ट है उनमें एक तो सबसे बड़ी जो महाराणा प्रताप की मैंने बनाई थी। हम्म। महाराणा प्रताप जी की आर्ट, क्योंकि मेरे जीवन की सबसे बड़ी आर्ट, पहली आर्ट वही थी, तो इसलिए उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वो मिला। उसके बाद में बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन सीडीएस बिपिन रावत जी का जो स्वर्गवास हुआ था उस दिन, उनकी भी हाँ, बनाई थी मैंने। वो भी काफ़ी वायरल हुई चर्चा थी, में। मेरी चर्चा में अभी रही। राम मंदिर वाला तो बहुत और अभी ज्यादा, राम मंदिर वाला तो समझो कि सबसे बेहतर रहा मेरा। मतलब इंडिया में मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा नहीं, अभी मिट्टी तक से किसी बना ने नहीं हुआ कोई बनाया। मंदिर नहीं अभी होगा। तक किसी ने नहीं बनाया, और पहला बनाया और मैंने समय पे बना दिया एकदम। अभी राम मंदिर का माहौल, राम मंदिर का दर्शन का माहौल चल रहा है, और उसी में बना दिया, तो लोगों ने बहुत अच्छे से इसका मेरे को वो दिया। आर्ट आप बनाते हैं, इतनी मेहनत उसमें लगती है, फिर जो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती है, बारिश है, ये है, तो जो भी आर्ट आप बनाते हैं, उसको कैसे संजोए रखते हैं, कैसे सुरक्षित रखते हैं, क्या करते हैं देखो, उनके कई लिए? बार तो हम कोशिश करता हूँ मैं कि प्लास्टिक की जो बड़ी पॉलीथीन आती है हुँ, उससे ढक देता हूँ बारिश हुँ, से बचाने के लिए।
लेकिन ज्यादा बड़ी आर्ट को भी पॉसिबल नहीं होता ढकना, हवा के साथ अगर बारिश आएगी तो ढक भी नहीं सकते उसको। हम्म। उस टाइम में फिर वो खराब होता है, फिर नया बनाते हैं, चेंज करते अच्छा, हैं, टूट जाता है टूट जाता वगैरह। है। अगर कोई जो नए स्टूडेंट है इस आर्ट की तरफ आकर्षित होते हैं और अगर वो सीखना चाहे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं सैंड आर्ट संस्थान यहाँ चला रहा हूँ, पुष्कर सैंड आर्ट संस्थान पुष्कर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं यहाँ, और रेगुलर जो क्लासेज है वो अटेंड कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे सीख रहे हैं, और मैं तो चाहूँगा कि इस संस्थान के माध्यम से बहुत बच्चे सीखे, अपने अपने क्षेत्र में जाके इस कला अभी को यहाँ आगे पे बढ़ाएं। प्रशिक्षण ले रहे हैं बच्चे? बिल्कुल बच्चे ले रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे छुट्टियों के समय आते हैं, जैसे सर्दियों की छुट्टियों में आते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, और वीकेंड जो छुट्टी होती है उसमें आते हैं। एक हम किसी ना किसी को देख करके कोई काम सीखते हैं। जी। आपने ये काम सीखा, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? किसको देख करके आप इंस्पायर हुए? किससे आपको ये सलाह मिली कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? बहुत सारे फील्ड थे। मेरा गुरु वैसे आर्ट के अंदर कोई नहीं रहा, क्योंकि ना मेरे घर का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, लेकिन मेरा गुरु मेरी माँ ही रही। जब मेरी माँ क्या गुलाब के खेत में काम करती थी, फूल तोड़ती थी, तो मैं छोटा था, मुझे ले जाके छोड़ देती मिट्टी में खेलने के लिए। तो मेरी मदर 3-4 घंटे वहाँ काम करती है, मैं 3-4 घंटे मिट्टी से खेलता रहता। बस कहीं ना कहीं मेरा तो वहीं से शुरुआत हो गई थी, तो मैं तो अपनी मदर को इसका पूरा खेत देता हूँ में कि बैठे रहते थे, पैरों बिल्कुल पे बनाते रहते बस थे मैं पैर। खेलता रहता। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हम 3-4 बच्चे थे, पूरे मिट्टी में इतने इतने पैर धंसा अंदर लिए अंदर। खड्डे लगा के फंसा लिए, और मेरी मदर को ऐसे ही मजाक करने के लिए हमने बोल दिया कि लो मैं उठाओ। अब उसने आके जैसे ही उठाया तो पैर फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि पैर तो मिट्टी में पूरा दबा हुआ था, उसको पता नहीं, उसे लगा कि बैठे हैं, तो उसने जोर से ऐसे उठाया खींच के, तो पैर भी फ्रैक्चर हो गया था एक बार बचपन में। इस आर्ट को जिंदा रखना चाहे या इसमें और भी लोग आना चाहिए, तो मतलब इसमें अच्छा स्कोप है। बहुत अच्छा स्कोप है। मैं तो क्योंकि बच्चों से, जो कला प्रेमी मेरे जो बच्चे हैं जो अदर भी। इंटरव्यू हुए थे जी। उसमें मुझे ये बार बार मिल रहा था कि आप सैंड आर्टिस्ट हैं, अजय जी राउत है, वहाँ पे अच्छा आप अच्छा, जाओ। जी जी और उस दिन मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि जी। हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं, तो अजय जी रावत पुष्कर से हैं आपका। सर मैं जानना चाहूंगा फैमिली बैकग्राउंड अगर थोड़ा बहुत हम आप। 8 बहन भाई है, और 8 बहन भाई में सबसे छोटा मैं ही हूँ। 7 बड़े मेरे से हैं, और मेरे मम्मी पापा सब किसान हैं, पूरा फैमिली हमारा खेती बाड़ी हम करते हैं, और लोकल पुष्कर। आप पुष्कर के? हाँ, ये गांव मेरा घनाएड़ा पुष्कर के पास में। हम्म। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जितने भी आपके और हमारे जो दर्शक है, जिन्होंने आपको मेरे बारे में सजेस्ट किया, उसका उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे शख्सियत शो में हम नए नए जो व्यक्ति लेके आ रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हो किसी भी क्षेत्र में किया हो, तो आज हमारे साथ में रावत जी थे, सैंड आर्टिस्ट पुष्कर से बिलोंग करते हैं और इनकी कलाकृतिक बेजोड़ है। जब भी आप पुष्कर विजिट के लिए आए, वर्मा जी के मंदिर के विजिट के लिए आए, पुष्कर फेयर के टाइम आए, तो आप इनके यहाँ पे जरूर आए। मैं बिल्कुल, चाहूंगा बहुत एक बहुत बार आप स्वागत। अपना यहाँ का एड्रेस दर्शकों के साथ साझा कर दें। नेशनल सैंड आर्ट पार्क, नया मेला ग्राउंड पुष्कर। तो तो आप सभी दर्शकों का और राव जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत इतना टाइम धन्यवाद सर निकला। आपका। नमस्कार सर। नमस्कार।